देश में रहना तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में अलाउड नहीं है तो हम इसे क्यों बोलेंगे। मैं भी मुस्लिम हूँ कि ये जबरदस्ती नहीं है, आप किसी से कहलवा सकते। इस कानून में किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा रहा कि आप वंदे मातरम बोलो। भाजपा ने जो है ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हम पे कुछ ब्लेम लगाने के लिए जो है बिल पास किया। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। इस समय मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में है। आप सभी को जानकारी होगी आज संसद में वंदे मातरम बिल जो है वो पास हो गया है। इसका मतलब ये है, आपने देश में तमाम वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, जहाँ तमाम लोग या एक तबका जो है वंदे मातरम से ऐतराज़ करता था, क्योंकि वो लोग ये उसका जो उल्हाना है, उसका जो रीज़न है, वो लोग ये देते हैं कि वंदे मातरम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे धर्म में सही नहीं है। अब यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। संसद में जो बिल पास हुआ है वो ठीक है, जो तमाम लोग विरोध कर रहे थे उनके बारे में इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम राजवंशी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। शिवम जी, जिस तरीके से भी जो वंदे मातरम बिल पास हुआ है, खुशी मनाई जाए या तमाम लोग ये आरोप लगे मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, उस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध किया जाए, क्योंकि इस कानून में किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा रहा कि आप वंदे मातरम बोलो। इस कानून में ये कहा जा रहा है कि अगर वो वंदे मातरम पे कोई आपत्ति जताता है या कोई विरोध करता है, किसी को गाने से रोकता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसका मतलब तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं जता, लेकिन उसका मतलब तो ये कि आप नहीं गाएंगे। जैसे तमाम लोग ऐतराज कर रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर तो अब जो नहीं गाएगा डर के मारे गाना पड़ेगा उसको। नहीं, इसमें ये नहीं है। आप कानून को एक बार और ध्यान से देखिएगा, उसमें है कि बाध्य नहीं कर सकते, आपको गाना जरूरी नहीं है, परंतु अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति गा रहा है आप उसका विरोध नहीं कर सकते, या कोई व्यक्ति अगर वो गा रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, उस वंदे मातरम का आप विरोध नहीं कर सकते। इस चीज़ की सजा है उसमें। और तमाम लोग जो ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनके धर्म में नहीं है, तो उनके लिए क्या राय है? नहीं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए, बाध्य नहीं किया जा रहा, परंतु उसका विरोध नहीं कर सकते वे लोग। जैसे हम अगर वंदे मातरम कह रहे हैं और वे उसका विरोध कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं कर सकते, या वंदे मातरम को लेकर कोई अपशब्द नहीं बोल सकते। लेकिन इस बिल की ज़रूरत क्या है फिलहाल? नहीं, फिलहाल जरूरत ये है, जैसे हम तिरंगा हो गया, तिरंगे का कोई अपमान नहीं सह सकता। वंदे मातरम का भी इसी प्रकार से है कि कोई अपमान न करे, इसलिए उसको इस श्रेणी में डाला गया है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहा है कि तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव का तो आज के टाइम पे खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजाक भी उड़ने लगा है। जब से वे संसद में मैं देख रहा हूँ कि वे राहुल गांधी की बातों को कवर कर रहे हैं। अभी अनुराग ठाकुर जी को भी उन्होंने बोला कि आप जो है किसी की जाति नहीं पूछ सकते, बार बार उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वे भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। लेकिन सही रहा ये? ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं कि यार हमारे धर्म में तो ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकते नहीं हैं, तो ज़रूरी तो नहीं था ना, कम से कम इन मुद्दों से तमाम चीज़ें चल रही हैं देश में, उन पर बातचीत की जा सकती है संसद में। नहीं, बातें तो बहुत चीज़ों पर है, जैसे कि सजदा कहीं भी कर सकते हैं, अल्लाह हर जगह है, खुदा हर जगह है, परंतु इबादत के लिए विशेष जगह नहीं होनी चाहिए। परंतु वकालत जो है बाबरी मस्जिद की भी की गई, तो ये ज़रूरी नहीं है। ओवैसी भी पूरी तरीके से धर्म को फॉलो नहीं करता। अगर धर्म को फॉलो किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। सोशल मीडिया का यूज़ करता है। इस्लाम धर्म में है कि किसी भी प्रकार के मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना गैर है, करना नहीं चाहिए। परंतु टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ते जा रहे हैं और संस्था को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। तो संजय जी, जिस तरीके से वंदे मातरम पर काफ़ी लंबे समय से बहस चलती आ रही थी, आज संसद में वो बिल पास हो गया है। कहा जा रहा है वंदे मातरम बोला कंपलसरी है, ठीक रहा? ठीक रहा। तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनके धर्म में अलाउड नहीं है, आप उन पर थोप थोड़ा सकते हैं ये चीज़। जिसे विरोध करना वो विरोध करे, बस जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। जेल कौन जाएगा फिर जो विरोध करेगा? जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। करो ना, विरोध मत करो। अब किसी के धर्म में अलाउड नहीं था, जबरदस्ती थोड़ा थोप दोगे किसी पे? थोड़ी है भाई, देश में रहना तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। देश में वंदे मातरम कहना पड़ेगा। बीजेपी डिसाइड करेगी कौन देशभक्त है कौन नहीं है? वो हम अपना आप डिसाइड कर लेंगे बाद में। बीजेपी डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा? बीजेपी क्यों डिसाइड करेगी? बिल कौन लाया है? बीजेपी लाई है। लाइए। अब मुसलमानों के देशभक्त भी सवाल खड़ा होता है, जो वंदे मातरम नहीं बोले उसको मतलब देशभक्त नहीं है वो? तो भारत के वो भी बाहर के थोड़ी ना है सब। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा? हाँ, बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलते फिर तो जो बन गया कानून बन गया, देखो भुगतो तब भी यहीं रहेंगे ही, जाएंगे भी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज सैफी है और मैं सभासदपति नगर पंचायत हूँ। तो सरताज जी, जिस तरीके से वंदे मातरम जो बिल पास हुआ है, तमाम लोग ये बात करें कि देश में और तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए थी, मुद्दों से भटकाने की राजनीति भाजपा इस समय कर रही है, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुद्दों से भटकाने वाली बात हो रही है। इस पे किसी को थोपा नहीं जा रहा है। कि सबसे पहली बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये नहीं है। मैं भी मुस्लिम हूँ कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी से कहलवा सकते। लेकिन ये जो है, अगर कोई हिंदू हमारा भाई जो है वंदे मातरम गा रहा है तो हमें क्या आपत्ति है इस बात से।
बढ़िया है। तो सामने नहीं आया कि किसी मुसलमान ने हिंदू को रोक दिया हो। वीडियो जो सामने आई है वो तमाम सोशल मीडिया आपने तमाम वीडियो देखी होगी, जिससे मुसलमान ये कहता नजर आता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। नहीं, ये सही बात है भैया, हमारे धर्म में अलाउड नहीं है तो हम इसे क्यों बोलेंगे। लेकिन ये हम पे थोपा भी तो नहीं जा रहा ना भाई। ये जो बिल पास हुआ है उनमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि भाई ये जो है मतलब कोई हिंदू समाज का कोई बंदा जो है अपना मतलब वंदे मातरम अगर वो मतलब पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। बाकी ओवैसी जो कह रहे हैं कि भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है और तमाम चीज़ों के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, देश में तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा सकती थी। ये तो ओवैसी जी हो या अखिलेश जी हो, ये तो सिर्फ एक राजनीति फंडा है, क्योंकि 2027 के चुनाव नज़दीक है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। लेकिन इस बिल की ज़रूरत क्या है, मुझे आप ये तो बताइए, ज़रूरत क्या है देश को आज इस बिल की? नहीं, उन्होंने ये देखा भाई, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उन्हें अपनी कम्युनिटी की चिंता है, चुनाव उन्हें भी तो जीतना है ना, तो उन्हें अपनी कम्युनिटी खुश करनी है। अब देखिए, ये तो आप अंदर की बात बता रहे हैं कि किसी पे थोप नहीं सकते। अब जो भाजपा फॉलोवर है वो क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा भाजपा ने अच्छा काम किया क्योंकि मुस्लिम समाज जो है इसका विरोध करता आ रहा है लगातार, वो तो ये इसी चीज़ को देख कर खुश हो रहा होगा। हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज तो इसी बात को सोच रहा होगा कि भाई भाजपा ने जो है ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हम पे कुछ ब्लेम लगाने के लिए जो है बिल पास किया, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये ठीक रहा आपके अनुसार, देश को जरूरत थी आज? नहीं, ये जैसे हिंदू समाज के लिए अपना उनके जो है मतलब ये गाने के लिए ठीक है, मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। या वोट बैंक की राजनीति है ये भी? हाँ, कुछ मान सकते हैं इसे। क्या नाम है आप? मेरा अमीर खुसरो नाम है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संसद में जो है वंदे मातरम बिल पास हुआ है, अब हर व्यक्ति को देश के एक राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है कि जो भी व्यक्ति उसको नहीं बोलता है, उसकी अवहेलना करता है, उसको 3 साल की जेल होगी। सही रहा देश में? नहीं, ये तो ऑलरेडी कंपलसरी एक तरीके से है ही, सभी लोग मानते भी हैं। वंदे मातरम तो सभी लोगों के लिए है, किसी एक धर्म के लिए तो है नहीं, इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन इसके अदरवाइज जो और समस्याएं जनता की हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए भाई। शिक्षा की बात होनी चाहिए, उसके बाद विकास के लिए कोई बात हो। युवा जो है आज सड़कों पे है, कभी जंतर मंतर पे है, कभी रामपुर में युवा है, कभी सड़कों पे, कभी कहीं। मतलब एक युवाओं के बारे में सोच सरकार की होनी चाहिए। जनता इतनी परेशान है, बेहाल है, आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे, सब लोगों को पता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे, भाई आप तो न्यूज़ चैनल से संबंध रखते हैं, सड़कों में कितने गड्ढे हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, बहुत सारे मुद्दे इस तरह के हैं जो सरकार। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो हम देखते हैं जिसपे मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं वंदे मातरम उनके लिए सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाल ही में ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ धर्म की आज़ादी छीनी जा रही है। वंदे मातरम में कुछ लाइन ऐसी है कि आपके यहाँ ये कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं किया जा सकता, लेकिन वंदे मातरम में कहा जा रहा है कि माँ के सामने झुकना। तो ओवैसी को बड़ा एतराज़ है, आपको एतराज़ है वंदे मातरम बोलने से? नहीं, हमें तो क्या, हम कहते हैं पूरा हमारे जो मुस्लिम समाज है उसे कोई एतराज़ नहीं है। ओवैसी साहब हो या मैं हूँ या व्यक्तिगत कोई एक पर्सनल व्यक्ति हो तो ये पूरा समाज नहीं हो सकता। मेरी सोच है, मान लो मैंने जो बोलना है बोल दिया। मैं कहता हूँ जी वंदे मातरम बोलना जायज़ है तो जायज़ है, अगर मैं कहता हूँ नाजायज़ तो नाजायज़ कैसे हो जाएगा? खाली मेरे बोलने थोड़ी ना सरकार चलेगी, या देश मेरे बोलने से थोड़ी चलेगा, समाज मेरे बोलने से थोड़ी चलेगा। भाई मैं मुस्लिम समाज का ठेकेदार तो नहीं बन सकता। मान लो मैं भी किसी पार्टी में कोई अच्छा पदाधिकारी हूँ मान लो, तो मैं कहने लगा जी ये सारी चीज़ें होने लगी, तो ऐसा थोड़ी होता है। ओवैसी साहब का वो व्यक्तिगत संबंध से उन्होंने बोल दिया अपने, तो वो अलग चीज़ है। बाकी ठीक रहा हमारे देश हित में, तो ठीक है अपना देश हित में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत हो सके? वंदे मातरम बोलने में कोई परेशानी तो हमें भी नहीं है भाई, हम भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत वर्मा। जिस तरीके से वंदे मातरम पर काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी, एक तबका कहता आ रहा था कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलना है, आज वो संसद में बिल पास हो गया, ठीक रहा? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। लेकिन वो कहेंगे थोपा जा रहा है हम पर, हम नहीं बोलेंगे आज भी। ऐसा कुछ नहीं है, थोपने वाली बात नहीं है। वो तो संसद का बड़ा ही वो है कि भाई कुछ ना कुछ कानून पास करने तो वो होना चाहिए देश के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतना ज़रूरी था? ज़रूरी था? जरूरी था। क्यों ज़रूरी था, मतलब क्या रीज़न? जरूरी नहीं था कि एक बंदा कह रहा है कि ये नहीं बोलना है, उसको मारपीट करते हैं, ये थोड़ी होता है भाई। किसी की मेरी विचारधारा अलग है, दूसरे की विचारधारा अलग है, ऐसा क्यों किसी को कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलना अलाउड नहीं है? वो तो ठीक है, जो हुआ सही है। ओवैसी तो आज भी ये कह रहा है कि हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। देखो मैं ओवैसी को इतना वो नहीं करता, क्योंकि यूपी में ओवैसी कुछ नहीं है ना, मैं मानता। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उसको ही वोट देनी है जब तक जीवेंगे, बस। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। अखिलेश का तो पप्पू बनता जा रहा है दिन पे दिन, अब दूसरा पप्पू हो जाएगा। पप्पू इसको यार बोलना सब लोग कर देंगे उसे, तो बस ठीक रहा, मतलब बढ़िया रहा, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्लू शर्मा, स्नोप सूरज बांध शर्मा, गाँव जरूर, जिला मुजफ्फरनगर।
तो बिल्लू जी, जिस तरीके से वंदे मातरम पर तमाम विवाद हुए, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि वंदे मातरम जो एक तबका है हमारे, वंदे मातरम से असहज महसूस करता है। संसद में उसका बिल पारित हो गया है, बिल पास हो गया। कहा जा रहा है कि अब जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा या उसमें जो उसको बोलने के रोकने का प्रयास करेगा, उसको 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। सही हुआ ये? बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था राष्ट्रहित के लिए, बहुत होना चाहिए। वंदे मातरम हर आदमी को के लिए होना चाहिए, बोलना चाहिए राष्ट्रीय को। ओवैसी जैसे तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह के सिवाय किसी के आगे नहीं झुकता है। वंदे मातरम में तमाम चीज़ें हैं, उनको राष्ट्रगान से समस्या नहीं, राष्ट्रगान तो राष्ट्रहित में है, लेकिन वंदे मातरम से उनको बड़ी समस्या है। इन लोगों को तो कुछ मुद्दा चाहिए, इनकी रोटी कैसे सीखेगा नेताओं की। इन्हें तो मुद्दा चाहिए, ओबीसी जगह तो बहुत मुद्दा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बात इन बातों से कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि भैया कि ध्यान भटकाने के लिए वैसे मुद्दे लाए जा रहे हैं। इन सबको अपनी रोटी सेकनी, बाकी कुछ नहीं। वंदे मातरम बोलने से कुछ नहीं होता, बोलना चाहिए आदमी को देश के लिए। जो देश में पैदा हुआ वो वंदे मातरम बोलना चाहिए आदमी, वही होगा। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा नाम है जी मेरा। आशीष, जिस तरीके से वंदे मातरम जो है वो बिल पास किया गया है, कहा जा रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, जिसको असहज महसूस करेगा, उसको 3 साल की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक किया ये? जी ये ठीक किया, लेकिन इसमें किसी बात की किसी भी वर्ग को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ को नमन करना किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में या किसी भी वर्ग में कोई भी अपराध नहीं है। जो सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है, और मैं मानता हूँ कि अगर जो उस धर्म में कोई व्यक्ति दूसरा कोई वंदे मातरम जैसा कोई स्लोगन लेगा है, हम उसको भी मानेंगे, और इसमें बोलने में कोई अपराध नहीं है। वंदे मातरम के लिए जो नियम लाया गया है बहुत अच्छा लाया गया है, और मैं सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूँ जो ये बहुत दिन बाद ये आया है। आज तक इसके बारे में सब उल्टा सीधा बोलते थे, जो अब थोड़ा सा उस पर विराम लगेगा। सोशल मीडिया पे आपने तमाम वीडियो देखी होगी जिसमें कहा जा रहा है मुसलमान वंदे मातरम बोलने के लिए कहा तो मना कर देते हैं। ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया है कि हमारे धर्म में अल्लाह के सिवाय किसी के झुकने के लिए मना है, और वंदे मातरम में तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं कि जब हमारी माँ है झुकने के लिए, हम उनको नमन करेंगे, वंदे मातरम में क्यों नमन करें भैया हम? अब या तो ओवैसी जी अपनी माँ से पैदा नहीं होंगे जो ऐसे बोलते हैं। अब हम तो अपनी माँ से पैदा हुए हैं, और जो मेरे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो वे भी आजकल युवा पीढ़ी है, सब बोलते हैं वंदे मातरम। पता नहीं ये जो मदर से छाप होते हैं, इनको बोलने में थोड़ी सी ज़्यादा वो होती है आपत्ति, लेकिन उनको भी अब समझना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, और बस हमें सबको मिलजुल कर चलना है। प्रधानमंत्री जी का तो ये भी कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रही है सरकार। अखिलेश यादव को तो कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको आना कुछ नहीं है, उसके बस की कुछ नहीं है। उसको पता लग जाता है पहले चोरी कहाँ हो रही है, किस जगह हो रही है, उसको खुद को नहीं पता उसने कितनी 20 चोरी कर लिया, उसको कुछ का नहीं पता उसको कुछ। इसलिए उसको हम ज़्यादा कोई भी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं क्या पूरा देश समर्थन में है, और मुस्लिम वर्ग भी इसके समर्थक में हुआ।